Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYJC OCM, that is Organization of Commerce and Management, and as you all know that we have started with the chapter number 4, that is Business Services, and in Business Services we have completed one part, and in part first we have discussed about introduction, meaning and definition. So this much we have already completed in part 1, and in our today's video, that is in part 2, we are going to discuss about फीचर्स ऑफ सर्विसेज. ऑलराइट, सो अभी हम लोग यही देखने वाले हैं कि सर्विसेज के फीचर्स कौन कौन से होते हैं. तो ये तीन चीज़ जो दिख रही है आपको, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, यहाँ पे हमने ऑलरेडी सर्विसेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी है और उसी के अंदर आपका फीचर्स भी है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था पार्ट 1 में कि जो जो चीज़ें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ये चीज़ आपको फीचर्स में आने वाली है. सो अगेन वी आर गोइंग टू लर्न द सेम थिंग. इसके लिए अगर आपने ये वीडियोज़ को नहीं देखा होगा पार्ट 1 को, so I request you to please go and watch that video so that you can understand the basic things, right? चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2 का. पार्ट 2 that is in that we are going to discuss about features of services. all right, now services होता क्या है, यही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं. मैं भी आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊंगा कि सर्विस क्या होता है तो मैं बोलूँगा सर्विस ऐसी चीज़ होती है जिसको आप देख नहीं सकते हो, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो. सो वी कैन से services are intangible in nature. That means the thing which you can't see, which you can't touch, but you can get the benefit. आप उसका एडवांटेज ले सकते हो लेकिन आप उसको देख नहीं सकते हो, ना आप उसको टच कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी. और इफ़ यू टॉक अबाउट सर्विसेज, तो सर्विसेज में दो चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो कंज्यूमर, that means those who consume the services, those who use the services, उस पर्सन का होना इम्पॉर्टेंट है. एंड एट द सेम टाइम जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका भी होना ज़रूरी है. सो यू कैन से कंज्यूमर पार्टिसिपेशन. तो 2 पॉइंट्स आपके यहीं पे हो गए. तो इसी तरीके से सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए दैट वी आर गोइंग टू लर्न नाउ, जो आपकी बुक में दिया हुआ है. आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, तो चलो अभी आपकी बुक में जो दिया हुआ है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ. सो फीचर्स ऑफ सर्विसेज, बहुत ही सिंपल सा इसका एक कोड मैंने प्रिपेयर किया है दैट इज PIN-C. तो PIN, आई जो देखोगे आप तो 3 बार है, तो 3 बार इसके लिए है बिकॉज सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, सर्विसेज आर इनसेपरेबल, सर्विसेज आर इनकन्सिस्टेंट. तो ये 3 चीज़ यहाँ पे आपको दिया हुआ है. अब 1 सेकेंड. तो ये पहला आई, सेकेंड आई एंड थर्ड आई. ऑलराइट, तो ये अपना P है. P से आएगा पेरिशिबिलिटी, फर्स्ट आई से आएगा इंटेंजिबिलिटी, सेकेंड आई से आएगा इंसेपरेबिलिटी, थर्ड आई से आएगा हमारा इनकन्सिस्टेंसी, एंड उसके बाद में PI हो गया. अब आएगा N, PIN. N से आएगा अपना नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, एंड लास्ट में C आएगा दैट इज़ कंज्यूमर पार्टिसिपेशन. ऑलराइट, तो यही सारी चीज़ें हैं. पेरिशिबिलिटी का मतलब होता है, पेरिशिबल का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो जल्दी ख़राब हो जाती है, जो चीज़ें सड़ जाती है, जिसका एग्जिस्टेंस ज़्यादा टाइम तक के नहीं होता है. एग्जाम्पल मिल्क, जैसे दूध होगा या फिर कोई नॉन वेज चीज़ या फिर वेजिटेबल्स, आप इसको अगर बहुत टाइम तक के रखोगे तो वो चीज़ ख़राब हो जाएगी. तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं मिल्क, वेजिटेबल्स आर द गुड्स विच आर पेरिशेबल इन नेचर. तो पेरिशेबल होता है मतलब वो जल्दी ख़राब हो जाता है. उसी तरीके से इफ़ यू टॉक अबाउट सर्विसेज, तो सर्विसेज को भी इन लोगों ने बोला है सर्विसेज आर पेरिशेबल इन नेचर. अब पेरिशेबल होती क्यों है? पेरिशेबल इसके लिए होती है क्योंकि जब सर्विस, एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि सर्विस जो प्रोड्यूस होती है, जब बनती है, जैसे प्रोड्यूस होता है सर्विस, वो और कंजम्पशन, उसका इस्तेमाल करना, वो एक ही टाइम पे होना चाहिए और एक ही टाइम पे ही होता है. अगर आपने उस टाइम पे वो सर्विस को यूज़ नहीं किया तो वो लैप्स हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी. ऑलराइट, तो जो चीज़ ख़राब हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिशेबल. दैट इज़ वाई सर्विसेज आर पेरिशेबल इन नेचर. तो ये पहले चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं. अभी आपकी बुक में दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल, और मैंने आपके लिए कुछ कोड्स को प्रिपेयर किया है जिसकी हेल्प से आपको 100% कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं. इंटेंजिबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी का मतलब होता है द थिंग विच यू कैन सी, विच यू कैन टच, बट यू कैन गेट द बेनिफिट. ऐसा चीज़ जिसको आप टच भी नहीं कर सकते हो, आप उसको देख भी नहीं सकते हो, बट आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड इंटेंजिबिलिटी. सो यू कैन से सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर.
ओके, सिंपल वर्ड में ऐसे ही सब चीज़ें आपको लिखना है एग्जाम में। कुछ वर्ड्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करके रखना है और इन सब वर्ड्स का ही आपको इस्तेमाल करना है एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द आंसर। चलो आगे आपको थर्ड इनकन्सिस्टेंसी दिया हुआ है, फिर नॉन ट्रांसफरेबिलिटी दिया हुआ है एंड कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स है जिसका कोड हमने बनाया है पिन सी, और सारे 6 पॉइंटर्स के आपको एग्जांपल्स मैंने दिए हुए जिसकी हेल्प से आप इजीली इसको समझ पाओगे और लिख पाओगे, आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पढ़ने के टाइम पे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। सबसे पहला हम लोग देखेंगे इंटेंजिबिलिटीज। तो हम लोग वीकेंड से सर्विसेज आर इंटेंजिबल इन नेचर, दैट मीन्स इफ़ यू टॉक अबाउट, देखो बुक में आपको दिया हुआ है सर्विसेज इज़ नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट। ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं होता है, मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप देख सको, जिसको आप टच कर सको। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, आपका पेन, पेन आपका टेंजिबल चीज़ है। टेंजिबल है मतलब आप उसको देख सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो, आप उससे लिख सकते हो, तो वो टेंजिबल है, जो आपको दिख रही है आप उसको फील कर सकते हो। बट इफ़ यू टॉक अबाउट इंटेंजिबल, तो इंटेंजिबल मतलब वो चीज़ जिसको आप देख नहीं सकते हो, यू कैन सी द थिंग्स, यू कैन टच दोज थिंग्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटेंजिबल। वो चीज़ आपको दिखेगी भी नहीं, आप टच भी नहीं कर सकते हो, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है आपको। देखो सर्विस इज़ नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट। अगर फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है तो दैट कैन बी टच्ड और सीन, जिसको हम टच कर सके या फिर देख सके। सर्विस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस कर सकते हैं बाय द बायर, जो सर्विस रिसीव करेगा, और द रिसीवर, जो रिसीव करेगा, जो बायर होगा। बायर एंड रिसीवर दे बोथ आर द सेम थिंग, दोनों सेम ही है। तो जब ये लोग एक्सपीरियंस करेंगे सर्विसेज को, ओके तो वो कौन है, बायर और सेलर है, जो सर्विसेज का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि यही लोग सर्विस को यूज़ करेंगे। सर्विसेज लैक मटेरियल फॉर्म, मटेरियल फॉर्म मतलब ऐसी चीज़ जो मटेरियल में हो, जो आपको दिख सके, जो आप टच कर सको। बट ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लैक, लैक का मतलब होता है कि मटेरियल फॉर्म में नहीं होती है। सर्विसेज लैक मटेरियल फॉर्म एंड देयरफॉर दे आर इंटेंजिबल। इसके लिए क्या होती है, इंटेंजिबल, दैट मीन्स आप सर्विस को देख नहीं सकते हो। ड्यू टू इंटेंजिबिलिटी सर्विसेज कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड। अगर ये इंटेंजिबल है, जो दिख ही नहीं सकती है, तो वो सर्विस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड, मतलब उसको बताया नहीं जा सकता है। लाइक गुड्स, गुड्स मतलब एग्जांपल बैग। अगर आप कोई बैग परचेज करने के लिए जाओगे मार्केट में, तो आप चेक करोगे बैग को कि इसका मटेरियल कैसा है, और उसमें कितना स्पेस है, उसका चेन प्रॉपर है या नहीं है, कितने सारे उसमें आपको स्पेस दिया हुआ है चीज़ों को रखने के लिए, तो आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। एंड देयरफॉर सर्विस प्रोवाइडर्स मस्ट क्रिएट गुड इम्पैक्ट ऑन द कंज्यूमर्स बाय डिलीवरिंग क्वालिटी सर्विसेज ऑन टाइम। ओके, तो जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि वो अच्छा सर्विस प्रोवाइड करे टू द कंज्यूमर। ओके, सो दैट पर्सन कैन सेटिस्फाइड विद द सर्विस, और वो फिर से सर्विस लेने के लिए आपके पास आएगा, उससे आपका फ़ायदा होगा। वेरी सिंपल। चलो आगे दिया हुआ एग्जाम्पल देखो, द इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी कैन नॉट बी सीन बट इट्स बेनिफिट कैन बी फेल्ट। जो आपको इंश्योरेंस सर्विस मिलती है वो आप देख नहीं सकते हो, लेकिन आप उसका एडवांटेज ले सकते हो, आप उसको फील कर सकते हो। ओके, और उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। आपको पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पे कुछ भी डाउट होगा स्टूडेंट्स, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और जो कोड मैंने आपको बताया है उस कोड के हिसाब से मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। लेकिन आप जब नोट्स प्रिपेयर करोगे तो नोट्स प्रिपेयर करने के टाइम पे आपको सारे पॉइंटर्स को सीक्वेंस वाइज ही लिखना है, सो दैट आपको इजीली याद हो जाए। ओके, तो पहला पॉइंट फिनिश हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, दैट इज इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब होता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, ओके कंपनी जो आपको सर्विस दे रही है, और आप जो कंज्यूमर हो जो सर्विस को यूज़ करोगे, तो ये दोनों का होना इम्पॉर्टेंट है। मतलब इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, अलग अलग नहीं कर सकते हो। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि कंज्यूमर है सर्विस को कंज्यूम करने वाला बट प्रोवाइडर नहीं है, तो सर्विस यूज़ कैसे करोगे? जब सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं है तो आप सर्विस को यूज़ कैसे करोगे? सिंपल। और अगर एग्जांपल सर्विस प्रोवाइडर है कंज्यूमर नहीं है, तो आप सर्विस किसको दोगे?
सर्विस दोगे तो ही आपका फ़ायदा होगा एज अ बिजनेसमैन। तो आप दोगे किसको सर्विस, क्योंकि कोई है ही नहीं, कंज्यूमर ही नहीं है। सो दैट इज़ वाई कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर ये दोनों इनसेपरेबल है, दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। क्लियर? चलो वही चीज़ आपको बुक में दी हुई है, देखते हैं इसको अभी अच्छे से। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज दैट द सर्विस एंड द सर्विस प्रोवाइडर कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो यूनिक फीचर इसमें यह है कि सर्विस प्रोवाइडर और जो सर्विस यूज़ कर रहा है उसको आप अलग नहीं कर सकते, दैट मीन्स उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इज देयर एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स। जो उसका प्रेजेंट होना ज़रूरी है, किसका? सर्विस प्रोवाइडर का, जो सर्विस प्रोवाइड करेगा। बट कब उसका होना ज़रूरी है? एट द टाइम ऑफ डिलीवरिंग ऑफ सर्विस टू द कंज्यूमर, टू द कस्टमर। ओके, तो सेम टाइम पे ही सर्विस प्रोवाइड होगी, जिसको सर्विस कंज्यूम करना है वो सेम टाइम पे ही सर्विस को यूज़ करेगा। चलो आगे देखते हैं। इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टेक प्लेस एट द सेम टाइम। सो सर्विस का प्रोड्यूस होना, प्रोडक्शन होना और कंज्यूम होना, मतलब उसका यूज़ होना, वो क्या होता है? टेक प्लेस एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे ही दोनों चीज़ होगी। क्लियर? तो ये था आपका इंसेपरेबिलिटी। उसका एक एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, देखो। इफ़ एन इंश्योरेंस एजेंट इज़ गोइंग ऑन अ वेकेशन फॉर 7 days, 7 दिन के लिए एक इंश्योरेंस एजेंट है, वो बाहर जा रहा है, अगर ही कैन नॉट स्टोर द हिज वर्क, अपना काम वो स्टोर करके रख नहीं सकता है कि ये जो काम है इसको मैं रख देता हूँ, उसको मैं बाद में आके करूँगा। दैट वर्क विल बी आइदर डन बाय समबडी एल्स, या तो वो काम किसी और को करना पड़ेगा, या फिर और विल हैव टू बी डन बाय हिम ऑन हिज रिटर्न, या फिर जब वो रिटर्न आएगा, जो एम्प्लॉई है हमारा, वो जब रिटर्न आएगा वो टाइम पे वो सर्विस को फिनिश करेगा। ऑलराइट, तो ये था आपका इंसेपरेबिलिटी। आई होप यू अंडरस्टूड। कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। इनकन्सिस्टेंसी, इनकन्सिस्टेंसी को आप लोग बोल सकते हो कि हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट सर्विसेज टू द डिफरेंट पीपल। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, आप 100% यहीं पे समझ जाओगे। आप किसी होटल में अगर जाते हो, ओके, आप होटल में जाओगे या आप ऑब्जर्व करोगे तो एक ऐसा पर्सन जिसके कपड़े एकदम ख़राब है, फटे हुए कपड़े हैं, वो अगर होटल में जाएगा तो उसको कोई इंटरटेन नहीं करेगा, उससे कोई पूछेगा भी नहीं, कोई उससे बात भी नहीं करेगा। बट ये हो गया, ये सर्विस उसको नहीं मिला सर्विस। और जो दूसरा सिचुएशन है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत रीच है, अगर वो जाएगा उस होटल में तो उसको कितना रिस्पेक्ट मिलेगा। ओके, तो इसके लिए सर्विसेज जो मिल रही है वो डिपेंड पर्सन टू पर्सन, किसको सर्विस मिलेगी। अब नीचे भी पहले इसको देख लेते हैं, बाद में उसका सिंपल सा एग्जांपल नीचे दिया हूँ मैं, वो आप देखोगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस, ओके, मतलब डिफरेंट सर्विसेज टू डिफरेंट पीपल, दैट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस। देयर कैन बी नो परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सर्विसेज, मतलब कोई परफेक्ट स्टैंडर्ड नहीं बना हुआ है इसका, इट डिपेंड, चेंज होते रहती है सर्विस भी। इवन इफ द सर्विस प्रोवाइडर रिमेन्स द सेम, अगर सर्विस प्रोवाइडर सेम है, चेंज नहीं हुआ है, द क्वालिटी ऑफ द सर्विस मे डिफर फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन क्वालिटी ऑफ द सर्विस वो जो है वो डिफर यानी चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम। क्लियर? चलो यहाँ पे 2 एग्जांपल्स आपको दिए हुए, दोनों एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जो फर्स्ट एग्जांपल आपको दी हुई है दैट इज सेम रेस्टोरेंट कैन गिव डिफरेंट एक्सपीरियंस टू डिफरेंट कस्टमर्स। तो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, दोनों 2 सिचुएशन बताया, सेम चीज़ है। ओके, चलो आगे और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल देख लो। अ बैंक में गिव बेटर सर्विसेज टू अ कस्टमर हु हैज़ अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹50 lakhs एज कम्पेयर टू अ कस्टमर हु हैज़ अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹50,000। मतलब जिसका एक ऐसा कस्टमर है जिसका अकाउंट में 50 लाख रुपीज़ है तो उसको अच्छा सर्विस मिलेगा, और एक दूसरा है जिसका 50,000 रुपया है उसको उतना अच्छा सर्विस नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इज डिपेंड ऑन कस्टमर टू कस्टमर या फिर पर्सन टू पर्सन। ऑलराइट, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेरिशेबिलिटी, पेरिशेबिलिटी का मतलब होता है ख़राब हो जाना, ख़त्म हो जाना, फिनिश हो जाना।
ओके तो सर्विसेज जो होती है वो पेरिशेबल होती है. पेरिशेबल मतलब अगर आपने सर्विस को सेम टाइम पे यूज़ नहीं किया तो फिर वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगी सर्विस. चलो देखते हैं इसको अभी. द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज आर इनसेपरेबल. मतलब प्रोडक्शन और कंजम्पशन ये क्या है, इनसेपरेबल है, आप इसको अलग नहीं कर सकते हो. बिकॉज स्टोरेज ऑफ सर्विसेज इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप इस सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते हो. नॉट पॉसिबल. सर्विस कभी भी स्टोर नहीं होती है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर. क्लियर. चलो आगे देखते हैं. बीइंग एन इंटेंजिबल ट्रांजेक्शंस देयर कैन बी नेवर बी एन इन्वेंट्री ऑफ सर्विसेज. ओके इंटेंजिबल है तो क्या आप इसको स्टॉक में रख सकते हो. इन्वेंट्री का मतलब इसको संभाल के रखना. ओके तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप सर्विसेज को संभाल के रखो, क्योंकि सर्विसेज को यू कैन नॉट स्टोर. अभी हमने ऊपर वाली लाइन में देखा. अनलाइक गुड्स, गुड्स को आप स्टोर कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप स्टोर कर सकते हो, बट सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते हो. दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर सेल. तो फ्यूचर के लिए आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हो. वेरी सिंपल. चलो आगे देखेंगे इसका एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल the vacant seats of morning flight of an airline cannot be utilized in afternoon flight of the same airline. मतलब अगर आपने एक फ्लाइट को मिस कर दिया, ओके तो मॉर्निंग का टिकट था आपका, तो रिटर्न आने के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि आपको वापस से आपको सर्विस मिलेगी, क्योंकि वो ख़त्म हो गई सर्विस. जब जो टाइम था वो सर्विस का उस टाइम पे आपने अगर उसको यूज़ किया तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा. अगर आपने वो टाइम पे उसको यूज़ नहीं किया तो वो क्या हो गई, पेरिशेबल है, इसके लिए वो फिनिश हो गई. क्लियर. चलो आई होप यू अंडरस्टूड. डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. आगे बढ़ते हैं अभी. तो नॉन ट्रांसफरेबिलिटी मतलब आप सर्विसेज को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. अब कैसे वो देखते हैं आपकी बुक में. चलो स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट पॉइंट. अनलाइक गुड्स ऑल सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर. तो गुड्स जो है वो ट्रांसफरेबल है, बट सर्विसेज जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है. दैट इज़ वाई सर्विसेज आर नॉन ट्रांसफरेबल इन नेचर. वेरी सिंपल. चलो द ओनरशिप ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर टू कस्टमर. तो सर्विस एक बिजनेस जो होगा, एक कंपनी जो होगा वो सर्विस प्रोवाइड करेगा आपको, लेकिन ज़रूरी ऐसा तो नहीं होगा कि वो अगर आपको सर्विस दे रही है तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपको आपके नाम पे कर देगी. नॉट पॉसिबल. तो ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है, सर्विस आपको मिल सकती है. ओके कभी भी सर्विस के साथ में ओनर जो है वो चेंज नहीं होते. क्लियर. चलो एग्जांपल दिया हुआ है आपको. अ कस्टमर कैन बुक होटल रूम बट द ओनरशिप ऑफ रूम रिमेन्स विद द होटेलियर. मतलब जो होटल का मालिक है वो ओनर उसी का होगा. आप कोई होटल में जाके अगर स्टे करते हो तो वहाँ पे जितने दिन आप स्टे करोगे उतने दिन का आप पे करोगे, और जैसे ही आपका वो डेज ख़त्म होगा आप उसको छोड़ के वापस चले जाओगे, ना कि आप ये बोलोगे कि मेरी जगह है. ऑलराइट. चलो नीचे भी एग्जांपल दिया हुआ है आपको. वंस द मोबाइल बिल इज़ पेड फॉर अ मंथ इट डज नॉट मीन कस्टमर ओन्स द सर्विस. अगर आपने एक महीने का बिल पे कर दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने सर्विसेज को ख़रीद लिया हमेशा के लिए. ही अगेन हैज़ टू पे द बिल इन नेक्स्ट मंथ ऑल्सो. तो आपको नेक्स्ट मंथ फिर से क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू पे द बिल. जितना भी आप यूज़ करोगे उतना अगेन यू हैव टू पे. क्लियर. चलो पेरिशेबिलिटी हो गया, ट्रांसफरेबिलिटी हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंज्यूमर पार्टिसिपेशन. वेरी सिंपल एंड वेरी इजी पॉइंट एंड वेरी लॉजिकल ऑल्सो. क्योंकि देखो सर्विस प्रोवाइड होगा तो दो लोगों का होना ज़रूरी है, एक सर्विस प्रोवाइडर और एक सर्विस रिसीवर. तो रिसीवर के बिना सर्विस प्रोवाइडर सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, और अगर सर्विस प्रोवाइडर नहीं है सिर्फ रिसीवर है, कंज्यूमर है, तो वो भी यूज़ नहीं कर पाएगा बिकॉज कोई सर्विस प्रोवाइड करने वाला ही नहीं है. तो दोनों साइड से आपको सोचना पड़ेगा. ऑलराइट. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट दैट इज कंज्यूमर पार्टिसिपेशन. फॉर सर्विसेज पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. तो सर्विसेज के लिए पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर का इक्वली इंपॉर्टेंट है. विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कंज्यूमर सर्विसेज कैन नॉट बी ऑफर्ड. अगर ये लोग नहीं होंगे तो सर्विस होगा ही नहीं फिर. क्लियर. द सेलर कैन नॉट ऑफर सर्विसेज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ
कस्टमर वाइज वर्सा, कस्टमर कैन नॉट एक्सेप्ट सर्विसेज अनलेस द सेलर इज प्रेजेंट टू ऑफर अ सर्विसेज। तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर भी और सर्विस रिसीवर भी। क्लियर? चलो एग्जांपल की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं इसको। An airline will be able to provide its services only to those customers who are in the aircraft। मतलब जो एरोप्लेन में है, जो लोग अंदर बैठे हैं, वो लोग ही सर्विस रिसीव कर सकते हैं। एनी पर्सन हु वांट्स टू अवेल सर्विस ऑफ द एयरलाइन विल हैव टू बुक अ टिकट एंड ट्रैवल इन द एयरक्राफ्ट। या और किसी को अगर इसका एडवांटेज लेना है, बेनिफिट उठाना है, ये सर्विस का एडवांटेज लेना है, तो उसको इसका टिकट लेना पड़ेगा। ओके तो ही वो उसका फ़ायदा उठा सकता है। क्लियर? तो ये था आपका कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। तो बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। हम लोगों ने कोड प्रिपेयर किया है पिन सी, जिसका आई जो है 3 टाइम्स है। वो आप हार्डली अगर 10-15 मिनट भी लेके इसको बैठोगे तो पॉइंटर्स आपको ईजिली याद हो जाएगा। क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडे डिस्कशन स्टूडेंट्स। आपको कुछ भी डाउट होगा, इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच ऑल, टेक केयर।